हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट के हैं और इसी साल सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई मेंस के अंदर। बेटा, कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाकर। तो यहाँ बेटा जो क्वेश्चन दिया है बड़ा कमाल का है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे भी। तो बेटा कॉन्सेप्ट बनाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो पूछा गया नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ जो मेंशन किया हुआ है आर रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे पी वाई का मतलब pyridine है और ओ एक्स का मतलब है ऑक्सलेट है। तो लिगेंड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि इस यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, तो कितने पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर हो सकते हैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स के लिए। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। तो बेटा अगर करना है तो यहाँ पे पता है ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, देखिए ध्यान सुनिए पहले। यहाँ पे इस तरह के जब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दे रखे हों तो कैसे करना होता है, देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे A3B3 टाइप का है और जब भी A3B3 टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होता है वहाँ पे किस तरह के आइसोमर पॉसिबल होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो दिया हुआ किस तरह का आइसोमर है, यहाँ पे A2, यहाँ A2 है और यहाँ पे BB टाइप का है। और ये इस तरह के जब कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहाँ पे मेटल के साथ में, तो यहाँ पे किस तरह के स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल होते हैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, अगर आपके पास इस तरह से है मेटल के साथ A है, ठीक है, A3 और अगर B3 टाइप का है कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे मेटल किसी भी ऑक्सीजन स्टेट में हो N प्लस में हो, ठीक है। और उस कंडीशन में बेटा इस तरह से दो आइसोमर बनते हैं, एक आपको इस तरह से A बोलते हैं, A यहाँ B और यहाँ B और यहाँ B, इसको हम बोलते हैं फेस बोलते हैं, ठीक है, इसको फेस बोलते हैं। और बेटा एक होता है मर आइसोमर। क्या होता है? मर आइसोमर होता है। इसमें क्या होता है, मेटल के साथ इस तरह से आपको होता है और यहाँ पे आप ध्यान दें तो यहाँ पे जो भी एक जो है आप उसको ऊपर एक्सचेंज कर दें, इसके साथ में एक्सचेंज कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको बेटा क्या मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आपका ए था यहाँ बी कर दिए, यहाँ ए कर दिए, बाकी यहाँ बी और बी है, तो इस कंडीशन में इसको हम मर बोलते हैं, इसको फेस बोलते हैं। और इस तरह के जो आइसोमर्स होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, इनको बोला जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये आपस में कैसे हैं? ये जियोमेट्रिकल आइसोमर्स है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। और अगर आप बेटा, तो यहाँ पे एग्जांपल में ये दिया हुआ है कि जो यहाँ पे ले रखा है ये Cl3PI3, मतलब ये 3B3 टाइप का है। यहाँ पे जो फेस मर आइसोमर होगा, मतलब यहाँ पे जो शो किया जा रहा है, यहाँ पे 3 Cl है, ध्यान दें आप। यहाँ पे आप इस तरह से है, जो मेटल है क्रोमियम उसके साथ इस तरह से है, यहाँ पे Cl है, Cl है, Cl और यहाँ पे pyridine, यहाँ pyridine और यहाँ pyridine। तो बेटा यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन स्टेट हो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या ऑक्सीजन स्टेट है, यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे -3+3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फेस और मर आइसोमर शो करेगा, आपको पता है कि फेस है और यहाँ पे मर है, ठीक है। तो फेस और मर आइसोमर जब बनेगा बेटा, तो ये दो आपको दो आइसोमर ऐसे बन गए, तो दो आइसोमर इस कॉम्प्लेक्स के लिए हो गए, 2 आइसोमर। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 3 है, नहीं होगा, यहाँ पे 2 है, हो सकता है ये 2 है, लेकिन ये नहीं होगा। तो दो ऑप्शन में आपको स्ट्रगल करना है और यहाँ पे देखना है कि इस जो कॉम्प्लेक्सेस है इसमें किस तरह के आइसोमर पॉसिबल है, कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है। देखो बेटा यहाँ पे भी बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे जो दिया हुआ है ना आपको, मेटल के साथ क्या दिया हुआ है, ए का थ्राइस और यहाँ पे बी का 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऑक्सिलेट है और 2 Cl है। तो ऑक्सिलेट आपका क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। क्या है? ऑक्सिलेट आपका बाइडेंटेड। यहाँ पे आपको इथीन डाइमीन भी दे सकता है, ये ए का मतलब है इस टाइप में जो बाइडेंटेड नेचर हो, यहाँ पे ऑक्सिलेट हो गया या इथिलीन डाइमीन हो गया। इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं बेसिकली शो करते हैं, चिलेशन शो करते हैं और वहाँ पे जो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है वहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे सिस ट्रांस भी शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, बेसिकली ऑप्टिकल के साथ साथ आप यहाँ पे ज्योमेट्रिकल भी शो करता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मतलब यहाँ पे सिस और ट्रांस और यहाँ पे क्या बेटा है, इनएंसियोमर, ठीक है, डी और एल, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है जो। अब यहाँ पे क्या है ना बेटा, देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या बन सकता है, मेटल है और यहाँ पे इस तरह से, तो इस तरह से इथिलीन है। अगर आपके पास ए टाइप का है, इस तरह से ए है, ये अगर बाइडेंटेड है तो ये आपको बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और इस तरीके से। और यहाँ पे जो 2 बी है, इनको दूर रख सकते हैं। यहाँ पे ट्रांस है, ठीक है, सिस ट्रांस हो कर सकता है। यहाँ पे
सिस कैसे बन सकता है, इस तरह से बन सकता है। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ मेटल है और इस तरह से यहाँ पे Cl कर दीजिए। अगर यहाँ पे बी है, यहाँ बी है और इस तरह से है, तो यहाँ पे आप ए ऐसे और ए ऐसे बना सकते हैं। तो ये जो आपका क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। और सिस के इस जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसके दो आइसोमर पॉसिबल हैं, इनैनोमर बन सकते हैं। इस तो ट्रांसफॉर्म हो गया, एक सिस फॉर्म हो गया, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो बन जाएंगे। और एक आपका जो है यहाँ पे इसका इनैनोमर हो जाए, तो कितने बन जाएंगे स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपका 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, जिसमें से जो है आपका दो स्टीरियो आइसोमर ऐसे होंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहाँ पे सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन ये जो आइसोमर बनाएगा यहाँ पे इस तरह से मेटल के साथ, इस तरह से जो बनेगा, ये जो बनेगा मिरर इमेज, ये बेटा क्या करेगा, ये आपस में ऑप्टिकली कह सकते हो मेटल के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। और यहाँ पे ठीक है, अगर डी फॉर्म होगा तो ये एल फॉर्म होगा। ठीक है, मतलब इनोसिमेरिक आइसोमर, इनोसिमर दोनों है, ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा, ये ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। तो ऐसे दो स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, और यहाँ पे जो है बेटा एक ट्रांस आपका बन गया जो कि आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये ऑप्टिकली आपका एक्टिव बोल सकते हैं। इसके दो फॉर्म यूज कर सकता है, डी और एल, मतलब इनोसिमिक पेयर बन सकता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपका दो आइसोमर जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और एक आइसोमर जो होगा जो आप कह सकते हो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो 3 यहाँ पे हो गए। इस तरह के अगर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जहाँ पे स्टीरियो आइसोमर जो है, टोटल स्टीरियो आइसोमर ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल जोड़ेंगे तो यहाँ टोटल 3 आएंगे। और वहाँ पे आप देखें तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, सिस और ट्रांस, यहाँ फेस और मर मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे सी होगा, 2 और 3। बात समझ में आई? तो मुश्किल सवाल नहीं था, बस सिंपल आपको देखना था कि ऑक्सिलेट जो है यहाँ पे आपको पता है इस तरह से लिगेंड होता है इसका, और ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है। और जब भी इस तरह के प्रेजेंट होता है, A2 होता है और यहाँ पे BB टाइप का होता है, उस कंडीशन बेटा आप जो आपको कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसको स्टीरियो आइसोमर टोटल कितने होंगे, 3 होंगे। एक आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, बाकी जो है वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन है कि which of the following complexes will have zero, यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 है, किसके लिए हो सकती है। और साथ साथ बताया कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है यहाँ पे 5.96 है यहाँ पे है। तो बेटा बताइए कि 0 कब हो सकता है। आपको पता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में पता है। ये आपको 0 कब हो सकता है, मतलब इसकी वैल्यू 0 कब हो सकती है। तो यहाँ 0 क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन 0 जब भी हो सकती है बेटा यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, जब हम कह सकते हैं कि इस तरह का कॉम्प्लेक्स हो जहाँ पे यहाँ पे देख लीजिए कैसे होगा 0। यहाँ पे अगर D5 ऑर्बिटल है, स्प्लिट होगा तो यहाँ 2 जाएगा और यहाँ पे 3 जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ 5 अनपेयर्ड, 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो कुल देखेंगे तो 3 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एनर्जी +6 होती है और यहाँ पे आपको -0.4 होता है और डेल्टा 0, और यहाँ भी डेल्टा 0। और अब यहाँ पे बेटा अगर देखें तो CFC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 क्यों हो सकती है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स में D5 यहाँ पे है, वीक फील्ड लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे 0 हो सकता है। CFC कैसे हो सकता है 0, देखो यहाँ पे 1.20, यहाँ पे आप कैसे लिखो 1.2 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 6 गुना के 12 तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे बेटा जोड़ोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0 आ जाएगा। CFC क्या आएगा, क्रिस्टल फील्ड जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। और 0 का मतलब है कि ये किस तरह के कॉम्प्लेक्स हो सकता है जहाँ पे वीक लिगेंड फील्ड हो। तो बताओ इसमें से ऐसा कौन सा ऐसा लिगेंड है जो वीक फील्ड लिगेंड रखता है। तो यहाँ पे देखो SCN है, सल्फर का जो थायोसाइनेटो बोलते हैं इसको, थायोसाइनेटो बोलते हैं, जिसमें जो है एम्बीडेंटेड लिगेंड है। सल्फर भी यहाँ पे दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है, तो इसमें से इसको एम्बीडेंटेड लिगेंड कर सकते हैं। और ये एक बार या तो सल्फर दे सकता है या तो नाइट्रोजन दे सकता है, दो यहाँ पे तरीके से मेटल को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है। दैट्स व्हाई दिस लिगेंड इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पे सल्फर कर रहा है, सल्फर वीक लिगेंड है। बाकी आपको पता है CN स्ट्रॉन्ग है और ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये वीक है लेकिन यहाँ पे ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है। अब वहाँ पे वीक है मैग्नीज, सबसे पहले क्या देखेंगे, वीक देखेंगे। और यहाँ पे अगर देखें मैग्नीज में कितने हैं तो ये -6 होता है, तो यहाँ +6 और यहाँ -4 तो यहाँ +2। ऑक्सीजन में मैग्नीज प्रेजेंट होगा और मैग्नीज अगर +2 में है
मैंगनीज अगर +2 ऑक्सीजन स्टेट में है तो आपको पता है 3D यहाँ पे कितना हो जाएगा 4s0 और 3D आपको 4 हो जाएगा। 3D कितना हो जाएगा 25 होता है और यहाँ पे +2 ऑक्सीजन स्टेट में है तो D4 कंडीशन में होगा 4.9। तो यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे +2 ऑक्सीजन स्टेट में, हाँ +2 में है तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, D5 होगा। और D5 में अगर है तो यहाँ बेटा देखिए D5 में अगर है तो आपको पता है स्प्लिटिंग इस तरह से होती है, 5 और वाइटल है, स्प्लिटिंग होगी, 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। उस कंडीशन में यहाँ पे आप जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो यहाँ पे आप 1 2 3 और 4 और 5, ऐसा इसलिए कि लिगैंड फील्ड जो वीक होगा तो वहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी जो गैप होगा बहुत कम होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर भी चला जाएगा, जिसकी वजह से CFC जो क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आपने अभी कैलकुलेट किया है। और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि जो है 5 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे और इस तरह से होंगे। अब CFC 0 हो गई, साथ साथ में n की वैल्यू यहाँ पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका पैरामैग्नेटिक भी शो करेगा। साथ साथ यहाँ पे अगर म्यू निकाला जाए तो आपको फॉर्मूला पता है n+2 और यही बोर मैग्नेट्रॉन में होता है। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आप रख सकते हैं 5 और यहाँ पे 5 + 2 तो यहाँ पे बेटा क्या निकल के आ जाएगा, अंडर रूट आपको निकल के आ जाएगा 10 और 5 5 2 7 बचे 35 और यहाँ पे बोर मैग्नेट्रॉन ये वैल्यू ओवरऑल 5.9 जो भी आई है, मोर देन 5 लेस देन 6 होगा। नंबर ऑफ अनपेड अगर 1 है तो यहाँ पे इसकी जो बोर मैग्नेट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.8, ठीक है, 1 से ज्यादा और 2 से कम होती है बोर मैग्नेट्रॉन में। उसी तरह से अगर 2 है इनकी वैल्यू तो उस कंडीशन में बेटा है 2.83 बोर मैग्नेट्रॉन होती है, मोर देन यहाँ पे 2 लेस देन 3 होता है। इसी तरह आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स से बातें सारी सही नजर आ रही है तो आंसर बेटा ये होगा, बाकी किसी के लिए भी ऐसा है नहीं। आयरन का कॉम्प्लेक्स देखो आयरन CN6 है तो यहाँ पे आप पता है कि +2 ऑक्सीजन स्टेट में है कि नहीं, अब +2 ऑक्सीजन स्टेट में होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि D6 जो 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ पे कितने -4 + 2 तो यहाँ 26 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन जो होंगे T2G ऑर्बिटल्स में होंगे तो यहाँ पे कह सकते हो T2G में 6 हो जाएंगे, EG में कितने 0 हो जाएंगे। यहाँ देखो यहाँ पे आपको अमोनिया स्ट्रॉन 27 होता है, 3 निकाल दोगे तो यहाँ पे 3D कितना बनेगा 4s 2 था और यहाँ पे कितना 7 था तो यहाँ 6 बचेगा। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, ये भी डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे अगर देखिए तो आयरन किसमें है +2 में है, आयरन +2 में होगा तो यहाँ पे आप कह सकते हो 3D, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4s0 हो जाएगा। और बेटा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पूछा क्या आपसे कि यहाँ पे सिर्फ से 0 तो यहाँ पे 0 हो जाएगी और कितने हो जाएंगे F आयरन F6 4 माइनस तो यहाँ पे यहाँ +2 का मतलब D5 कंडीशन है और CFC विल हैव CFC 0 तो यहाँ पे ये ज़्यादा सुटेबल है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना था यहाँ पे। तो आई होप बेटा आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़े, तो ये आपका जो है कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ पे एक होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है विच आइडेंटिफाई डायमैग्नेटिक ऑक्टेट कॉम्प्लेक्सेस आयरन ऑफ बिलो। यहाँ पे डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे आप कौन सा ऐसे कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक, देखो कभी भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखना होता है, क्या देखना है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और ये नहीं है तो ये इसमें तो आप डायमैग्नेटिक भूल जाओ, डायमैग्नेटिक नहीं होगा। FeCN6 में देखें डायमैग्नेटिक हो सकता है क्या, यहाँ पता है कि +2 ऑक्सीजन में +2 का मतलब है कि आयरन +2 में अगर होगा तो इसका मतलब 3D 25 होता है, 26 होता है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 4s0 6 का मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये आप कह सकते हो ना ये T2G में यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे EG में कितना हो जाएगा 0, तो ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे देखिए कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन में है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा D6 हो जाएगा, 3D6 और यहाँ पे 4s0 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे भी क्या होगा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो कितने ऑप्शन सही हो सकते हैं कोबाल्ट, यहाँ देखिए मैग्नीज है, मैग्नीज कितना है यहाँ पे CN6 से मैग्नीज +3 ऑक्सीजन में और +3 में अगर होगा तो आपको पता है कि 25 होता है तो यहाँ D4 3D 4 और यहाँ 4s0 तो इस कंडीशन में डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो T2G जो है आपको पता है T2G में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो 1 2 3 और 4 अब भी अनपेड बच जाएंगे तो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक होगा। तो B और यहाँ पे C जो है आपको क्या नजर आ रहे हैं जो कि आपको डायमैग्नेटिक है। BC कहाँ पे कहीं दिया है, B और C ओनली, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ आ रही है, इस तरह से आप पता कर सकते थे।
ठीक है, आगे बढ़े। तो इसमें मैंगनीज 25 है ना, यहाँ पे +3 ऑक्सीस्टेट में है और +3 में होगा तो जाहिर सी बात है +3 ऑक्सीस्टेट में तो D4 कंडीशन बचेगी, या D4 होगा तो वहाँ पे अगर पेयर भी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तब भी पैरामैग्नेटिक व्यू शो करेगा, ना कि डायमैग्नेटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पूछा है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिबिटेड बाय द आयरन कॉम्प्लेक्सेस ए ऑब्टेन इन द फॉलोइंग। यहाँ पूछा है जो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड है, KOH है, और यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बन सकता है, यहाँ पे देखिए तो आपको बेटा यहाँ पे देखो ऑक्सीलेट दिया है, टाइप का लिगेंड है यहाँ पे, और यहाँ पे पोटेशियम है प्लस और माइनस, और यहाँ पे आपको आयरन यहाँ पे 3+ है। तो क्या बन सकता है, देखो यहाँ पे बिल्कुल बेटा बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा K3 और यहाँ पे आयरन और यहाँ पे ऑक्सीलेट का यहाँ पे थ्राइस हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे K3 पोटेशियम और यहाँ पे साथ में क्या बनेगा आयरन और ऑक्सीलेट का 3, और यहाँ पे आपको 3 आपको यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब यहाँ आयरन +3 ऑक्सीस्टेट में है तो यहाँ पूछा है कि ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे बाय आयरन कॉम्प्लेक्सेस। तो बहुत सिंपल है, देखो आयरन का जो कॉम्प्लेक्स है बताया मैंने कि मेटल के साथ अगर ऑक्सीलेट प्रेजेंट है और जिस भी ऑक्सीस्टेट में यहाँ +3 मेंशन कर रखा है तो यहाँ पे मेटल क्या शो करता है बेटा, इस तरह से होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीलेट अगर इसको मानते हो ऑक्सीजन ही, ठीक है ऐसे बना लो। ऑक्सीलेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, ठीक है, कार्बन कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, या तुम इसको भी ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कार्बन कार्बन और इस तरीके से दिखाते हैं हम लोग माइनस, और इस तरह से दिखाते हैं माइनस, या फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हो भाई कार्बन यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, और डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाते, ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 माइनस कर दो, 2 माइनस कर दो, तो ये बात सेम हो जाएगी। मतलब आप सिंपली इस तरह से ऑक्सीलेट होता है और यहाँ पे बाइडेंटल लिगेंड होता है, दोनों 2 बॉन्ड बनाता है, मेटल के साथ क्या चिलेशन बनाता है, क्या बनाता है, चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटल है ना बेटा, अगर इस तरह से देखो है तो हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं, इस तरीके से ऐसे बनाएगा, फिर इसके ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पे क्या बाइंड करेगा ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या करेगा ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीलेट मान लो है और यहाँ पे ऑक्सीलेट है, तो इस तरह से एक मिरर इमेज बन जाएगा इसका, और यहाँ पे देखें जो कि एसिमेट्रिक होगा और यहाँ पे मॉलिक्यूल शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, और यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखें तो ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, और एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, इसको हम ऑक्सीलेट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इसको हम तो इस तरह से जो आइसोमर 2 आइसोमर पॉसिबल है, यहाँ पे कह सकते हो ऑप्टिकल आइसोमर 2 स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पूछा है मॉलिक्यूल लिस्ट करना है, PFI पे क्या होता है, तो यहाँ पे sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होता है ना। यहाँ पे क्या है देखो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है ना, यहाँ पे ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल इस तरह से है, और इस तरह जब भी होता है तो आपको पता है किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ पे sp3d होता है, 5 होता है ना, 3 4 1 5, तो sp3d कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब इसके साथ हम ले जाएंगे इसको, और SF6 में sp3d2 होता है, तो ये आप इसको लेके आएंगे। निकल में क्या होता है, sp3 टेट्राहेड्रल होगा, 0 ऑक्सीडेज स्टेट में होगा, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल होगा, और बेटा PtCl4 जो कि स्क्वायर प्लेन होगा, +2 ऑक्सीडेज स्टेट में होगा प्लेटिनम। तो यहाँ पूछा है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बेटा करेक्ट आंसर मिला लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का सेकंड है क्या, ए का सेकंड है, ए का सेकंड है बिल्कुल है, बी का क्या है बेटा, बी का आपका थर्ड है, बी का क्या है, थर्ड है, बी का थर्ड है, यही आंसर होगा बेटा, बाकी कहीं नहीं, देखो ए का सेकंड कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है, तो आंसर आपको क्या मिल गया, ठीक है। और सी का फोर्थ होगा क्या, सी का फोर्थ देखो, सी का फोर्थ है, सी का फोर्थ है क्या, सी का फोर्थ भी है, बिल्कुल सही है। निकल CO4 sp3 से होता है, निकल जब यहाँ पे देखेंगे तो टेट्राहेड्रल बनाता है +G, तो 28 होता है, 28 का मतलब है कि 10 D10 हो जाएगा स्ट्रॉन्ग में, और D10 का मतलब बेटा D खाली नहीं है, तो वहाँ पे sp3 यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2 हो जाएगा, क्या होगा टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, टेट्राहेड्रल, क्योंकि 4 लिगेंड है ना, मेटल के साथ 4 ही लिगेंड लगा हुआ है, CO 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 CO, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, यहाँ पूछा गया है इन टर्म ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। तो बेटा जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहाँ पे ट्रांजिशंस होते हैं, और ट्रांजिशन होंगे तो पता है कि यहाँ पे लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, और रेडिएशन एब्जॉर्प्शन होगा, उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि लैम्डा जो है, आपको यहाँ पूछा है कि वेवलेंथ लैम्डा के बारे में बताना है कि सही ऑर्डर कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मेटल लिगेंड
जब जो कॉम्प्लेक्स अगर हो, अगर आपको बता दें 6 है, ऑक्टाहेड्रल सारे कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे d ऑर्बिटल्स स्प्लिट होते हैं, ठीक है, इस तरह से स्प्लिट होगा, 2 ऊपर और 3 नीचे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे। आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है EMR, यहाँ से एनर्जी अब्सॉर्ब होगा hν की, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। तो इस कंडीशन में जो है आप कह सकते हो वेव लेंथ डेल्टा E बराबर होता है यहाँ पे SC/λ होता है, और लैम्डा जो है अगर घटेगा तो एनर्जी आपकी बढ़ेगी, और अगर लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी। तो अगर एनर्जी गैप ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो लैम्डा मिनिमम होगा, अगर एनर्जी गैप कम है तो आपका क्या होगा, लैम्डा ज्यादा होगा। तो आपको देखना क्या है बेटा, यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और एनर्जी यहाँ पे अगर घटेगी लैम्डा बढ़ेगा। तो आपको लिगैंड फील्ड की स्ट्रेंथ देखी है, और यहाँ पे बेटा जो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है ना +1 ऑक्सीजन स्टेट में है, इसकी वजह से इसकी CFSE यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत कम होगा, क्रिस्टल फील्ड इस तरह बहुत CFSE ज़्यादा नहीं होगी, बहुत ही कम होगी। तो दैट्स वाई दिस वन इज हाईएस्ट, आप कह सकते हो कि यहाँ पे होगा क्या, आपका लैम्डा मैक्सिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स अमंग, यहाँ पे दिया है, आपसे पूछा गया है कि डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स अमंग हैज हाईएस्ट CFSE, क्रिस्टल फील्ड सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, तो CFSE ज्यादा कहाँ हो सकती है बेटा, यहाँ पे देखें तो 0 हो जाएगी, यहाँ पे तो 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1.2 है, ऊपर है 12 है, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो यहाँ भी कैंसिल होगा, इसमें जाएगा तो यहाँ भी कैंसिल होगा, 10 हो जाएंगे, नीचे 6। तो बेटा सबसे ज्यादा CFSE कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक, तो बेटा यहाँ पे आपको बताना है कि है द हाईएस्ट CFSE इज, तो यहाँ पे CFSE आप कॉम्प्लेक्स के बारे में ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है, तो यहाँ पे बेटा अगर देखें तो आंसर आपको तो यही होगा, ठीक है, जिसमें CFSE सबसे ज्यादा होगी। कॉम्प्लेक्स का नाम बताइए जिसमें इस तरह की चीजें पाई जाए, तो आपको पता है कि यहाँ पे देखो इसमें तो होगा नहीं, ऑक्टाहेड्रल लो वीक है, यहाँ भी वीक है, यहाँ भी, तो ये होगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स होगा जहाँ पे आपको पता है +3 ऑक्सीजन में होगा। तो 3D यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3D आपको 7 था तो 2 6 हो जाएगा, और यहाँ 4s0, तो बेटा आप कह सकते हो कि यही होगा जो कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन में यहाँ पे इस तरह का कन्फिगरेशन यहाँ प्रेजेंट है, और इसी कॉम्प्लेक्स में आप कह सकते हो कि हाईएस्ट यहाँ पे CFSE कितनी होगी, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 इंटू आप कह सकते हो 1, यहाँ पे 0.4 डेल्टा 0, तो हम लिख सकते हैं इसको, या ऐसे लिख सकते हैं इसको 2.4, यहाँ पे 0.4 इंटू 6 बराबर लिख सकते हो यहाँ पे डेल्टा 0, और यहाँ पे 2.4 डेल्टा 0 CFSE क्या लिख सकते हो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो कि होगी सबसे ज्यादा इसी की होगी, बाकी किसी भी नहीं होगी। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया बेटा कि यहाँ पे गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस व्हेन डेल्टा 0, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म व्हेन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग जो है ज्यादा होती है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म, यहाँ मतलब इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है व्हेन पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग से, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या हाई स्पिन पेयरिंग एनर्जी अगर ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बिल्कुल बात सही है, अगर डेल्टा 0 कम है, स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कम है, उस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे भाई, ऊपर चले जाएंगे, पेयरिंग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, आर फॉर्म व्हेन डेल्टा 0 अगर ज्यादा है तो यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बिल्कुल बात सही, स्टेटमेंट सही। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ द डेल्टा टी पी, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है डेल्टा टी से, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आर रेयरली फॉर्मेड, ऐसी बात नहीं है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जल्दी बनता नहीं है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मोस्टली जो है फॉर्म क्या करता है, यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग बहुत कम होती है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, और यहाँ पे बेटा तो ये बात रेयरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, बात सही है, राइट। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट है, हम लिख सकते हैं, इसके लिए किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। तो बेटा आई होप आपको इतनी सारी प्रॉब्लम समझ में आई है। इसी तरह की प्रॉब्लम को देखने, समझने और अपनी जानकारी को, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेटा आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं मोर एंड रेगुलर अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच।